हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी। वीडियो का जो टाइटल वो है, भारत ने कर दिया ऐलान, बना रहा मायावी एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसको देख दुनिया में मच गई खलबली। भारत पीछे नहीं हट रहा, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, और वो भी मायावी किस्म का। तो कैसा होने लगा है देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। भारत अपनी मिलिट्री को जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, अगर चौथा ये बना, पता नहीं। अब पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे बाद में। डिफेंस नॉलेज शो का वीडियो तो स्टार्ट। दोस्तों, चीन की नौसैनिक महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ती जा रही है और इसी क्रम में चीन ने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को समुद्र में उतार दिया है, जिसका वजन 79,000 किलोग्राम है। चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स पिछले कई दिनों से इस एयरक्राफ्ट कैरियर की महिमा का मंडन कर रहा था और भारत को धमकी दे रहा था कि अगर भारतीय नेवी चीनी नेवी से पंगा लेने की कोशिश करेगी तो चीनी नेवी उसे सिर्फ कुछ ही दिनों में बैकफुट पर धकेल देगी। लेकिन यहाँ पर भारत द्वारा की गई एक प्लानिंग ने ही चीन का सारा नशा उतार दिया। भारत के ऐलान ने ही चीन को आग बबूला कर दिया। चीन एक बार फिर से अपने समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स की मदद से भारत पर कटाक्ष की बौछार कर रहा है और जहर उगलना शुरू कर दिया है। चीन का मकसद यहाँ पर यह है कि भारतीय वैज्ञानिकों के मनोबल को गिराया जा सके और भारत जिन हथियारों को तेजी से विकसित करने की कोशिश कर रहा है उन प्रोजेक्ट्स में देरी पैदा की जा सके। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। भारतीय वैज्ञानिक चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जिस तरह से नए नए हथियारों को डेवलप कर रहे हैं, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप करना। दरअसल दोस्तों, चीन द्वारा हाल ही में अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को समुद्र में उतारा गया है और जब से एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र में उतरा है, चीनी ग्लोबल टाइम्स लगातार इसका बखान कर रहा है। लेकिन जैसे ही भारत ने चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में उतारने की प्लानिंग शुरू की, चीन को तीखी मिर्ची लग गई और चीनी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत के तीसरे विमान वाहक युद्धपोत को लेकर बयानबाजी शुरू कर दी है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इस पिट्ठू अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि भारत ने भले ही एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने की तकनीक हासिल कर ली हो, लेकिन भारतीय तकनीक चीनी तकनीक का मुकाबला नहीं कर सकती। भारत द्वारा डेवलप किया जाने वाला तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान के सामने कहीं नहीं टिकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चीन ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहा है, जब चीन ने कथित तौर पर दुनिया के सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को विकसित कर लिया है, तो इसकी तुलना भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर से क्यों कर रहा है? तो दोस्तों, इसका जवाब है चीन का डर। भारतीय वैज्ञानिकों ने ड्रैगन के अंदर ऐसी दहशत पैदा कर रखी है, जिनपिंग के सामने ऐसे खतरनाक हथियारों का जखीरा रख दिया है जिसका चीन तो छोड़िए पूरी दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है। चीन को यकीन होने लगा है कि वो जल्द ही हथियारों की टेक्नोलॉजी में भारत से पीछे हो जाएगा। यही कारण है कि ड्रैगन ने अपने समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स को आगे लाकर भारतीय हथियारों के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ग्लोबल टाइम्स द्वारा वीडियो सिमुलेशन गेम को लेकर एक आर्टिकल छपा था, जिसमें बताया गया था कि चीन ने वीडियो सिमुलेशन गेम के दौरान J-20 फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए 20 राफेल को तबाह कर दिया। उस समय पूरी दुनिया ने चीन का मजाक बनाते हुए कहा था कि वीडियो सिमुलेशन गेम के दौरान अमेरिका के F-22 फाइटर जेट को भी तबाह किया जा सकता है। वीडियो गेम और वास्तविकता में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक ऐसी मूर्खता चीन द्वारा अब की बार की गई है, जहां चीन ग्लोबल टाइम्स ने अपने नए नवेले एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान से भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना की है और कहा है भारत कथित तौर पर चीन का मुकाबला करने के लिए भले ही अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को उतारने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन फुजियान के सामने इसकी तकनीक में कोई दम नहीं है। दरअसल दोस्तों, भारत इस समय अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने की तैयारी कर रहा है और यही बात चीन के लिए नासूर बनी हुई है, क्योंकि अगर भारत ऐसा कर लेता है तो हम एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में चीन की बराबरी कर लेंगे। रिपोर्ट के अनुसार भारत जिस तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को डेवलप करने जा रहा है उसका नाम INS विशाल होगा। INS विशाल को भारतीय नौसेना के कोचीन शिपयार्ड में बनाया जाएगा।
जो कि भारत द्वारा स्वदेशी तरीके से विकसित किया गया अब तक का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत होगा। दोस्तों, भारत के पास वर्तमान समय में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। भारतीय तकनीक से विकसित किया गया INS विक्रांत और रूसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया INS विक्रमादित्य। INS विक्रांत देश में बना पहला और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन भारत अब से भी आगे निकलने की तैयारी कर रहा है और अब तक के सबसे ताकतवर विमान वाहक युद्धपोत को डेवलप करने के प्रयासों में जुटा हुआ है, जो कि चीन के आंखों का नासूर बन गया है। क्योंकि कुछ समय पहले तक चीन को लगता था कि समंदर में वो भारत को आसानी से मात दे देगा, लेकिन मोदी सरकार ने 2014 से ही चीन को टारगेट कर लिया है। ड्रैगन जैसे ही कोई नया मुकाम हासिल करता है, भारत या तो उसका पीछा शुरू कर देता है या फिर उससे आगे निकलने की प्लानिंग तैयार करने लगता है। और यही बात चीन को हजम नहीं हो रही। जैसे ही चीन द्वारा ऐलान किया गया कि वो अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में उतारने की तैयारी कर रहा है, भारत ने भी ऐलान कर दिया कि उसके द्वारा तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का डेवलपमेंट किया जाएगा। और यही ऐलान चीन के लिए सरदर्द बन गया। दावा किया जा रहा है कि INS विशाल को डेवलप करने में ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो केवल भारत के पास ही मौजूद है। यानी कि भारतीय वैज्ञानिक ने इस तकनीक को स्वदेशी तरीके से विकसित किया है। सुरक्षा जानकारों की माने तो INS विशाल 65,000 टन वजनी हो सकता है, जबकि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य का वजन 45,000 टन के करीब है। इस युद्धपोत की लंबाई 284 मीटर हो सकती है, जबकि INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर, INS विक्रमादित्य की लंबाई 284 मीटर है। INS विशाल की ऊंचाई 60 मीटर और चौड़ाई भी 60 मीटर हो सकती है। यानी कि ये भारत द्वारा स्वदेशी तरीके से विकसित किया गया अब तक का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। भाई साहब, अभी भारत ने ऐलान किया, चीन की फट गई, वो अभी से कंपैरिजन करने लग गया। आप अंदाजा लगाओ, इसको कहते हैं असली डर। भाई जिस बंदे को डर होता है ना, वो इस तरह करता है। देखो, भारत ने हाँ। कभी उसके साथ तुलना नहीं की, ना भारत के कोई बड़े अखबार ने की, ना भारत ने कभी की। ग्लोबल टाइम आ गया भाई, फौरन वो कहता है कि भाई अभी भारत ने ऐलान ही किया, उनको ऐसा दर्द पड़ा है। वो उनको दरअसल दर्द इसका है, भारत वो बेचारा अभी एक डालता है ना, तो वो समझता है इंडिया से निकल गया, वो समझता है इंडिया से आगे निकल गया, इंडिया मुकाबले में और ले आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस टाइम जो है ना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर की तारीफ ही कर रहा है कि मेरा सबसे अच्छा है, ये चीज। लेकिन इंडिया जो बना रहा है उनको भी बीच में पता है कि वो उनसे भी अच्छा है, लेकिन वो बहुत हैवी किस्म का और भाई इस तरह का कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास है। लेकिन भाई मैं एक बात करूं, ये भाई डर अच्छा लगा चीन का। ये डर अच्छा, ये डर जो है ना, ये दिल को सुकून देता है। ये डर अच्छा लगा। ये डर गाइस किस किस को अच्छा लगा, कमेंट बताना। देखो, अभी भारत ने ऐलान ही किया और उसकी फट गई, तो ये समझो जब ये बंद कराएगा तो उसका क्या हाल होगा। अभी से वो तुलना शुरू कर रहा है और भारत में टोटल टेक्नोलॉजी मौजूद है, अपनी स्वदेशी। अब सारे अपने कोचीन शिपयार्ड में भारत जाके बनाता है और इतना बड़ा भाई स्ट्रक्चर भारत बना रहा है। सोच लो, खुद सोच लो। आत्मनिर्भर यार कमाल है। आपका किसका कहना है? मेरा कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।